क्या ये भर्ती नहीं मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई है। सर मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब ये बच्चे का सच मायने में दर्द है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, पर हौसला कहता है कि सब देख लेंगे। मेरे दोस्त, तो हर कोई कहता है कि अब समय बहुत कम रह गया, समय बहुत कम रह गया। सच बात ये नहीं है कि समय कम है, बल्कि सच बात यह है कि हम बहुत सारा समय फालतू की चीजों में गंवाने लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सही वक्त पे सही डिसीजन लेना और सही कार्य प्रणाली अपनाना अपने आप में जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आप जानते हैं यूपीएसआई का एग्जाम डेट अनाउंस हुई, और जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हुई तो हमने वीडियो बना के डाला कि भाई 14 और 15 मार्च को पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, तो लगभग आपके पास 3.5 महीने का समय मेरे बच्चे बचा हुआ। तो मैं ये देख रहा था कि कमेंट किया कुछ बच्चों ने, और जो कमेंट किया वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट थे, उनको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। एक दो ही ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे एसएससी ध्रुव 47 ने कमेंट किया, ये भर्ती नहीं मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई है। सर मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब ये बच्चे का सच मायने में दर्द है कि भर्ती नहीं मेरे जीवन की सच में आखिरी लड़ाई है। हो सकता है बच्चा 2021 की तैयारी कर रहा हो लेकिन सिलेक्शन ना ले पाए हो। 2023 में वैकेंसी नहीं आई तो 25 में वैकेंसी आई है। एक बच्चे ने लिखा, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, पर हौसला कहता है कि सब देख लेंगे। तो मेरे बच्चे, सच मायने में अगर आप मजबूत इरादे हैं तो लड़ने का वक्त आ गया है। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरे भाई, मैं पूरी तरीके से एक्टिव होकर लग चुका हूं आप सब लोगों के साथ। हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। जहां गाइडेंस की जरूरत है वहां मैं गाइडेंस भी देने जा रहा हूं। और ये जो वीडियो है मेरे बच्चे, ये है कि 2025 यूपी दरोगा में सेफ स्कोर क्या रखना होगा, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। तो मेरे दोस्त, अगर सेफ स्कोर की बात करें, ये अपना सिलेबस है, सबको इस बारे में पता है कि 40 160 सवाल आते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक चीज बताता हूं कि मैथ में 40 सवाल नहीं आते। मैथ में मेरे बच्चे 40 सवाल नहीं आते। मैथ में लगभग 30 के आसपास सवाल रहते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो रीजनिंग है, कहां गया रीजनिंग, ये रहा। रीजनिंग में 40 नहीं 60 सवाल होते हैं, और मैथ में 20-22 ही सवाल रह जाते हैं। तो इतने भी दीवाने मत हो जाना कि मैथ पे ही अपना पूरा समय खराब करते चले जाएं, क्योंकि इसमें जो मानसिक योग्यता वाला जो हिस्सा है, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्वोशेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें वो पोर्शन है जिस पे अलग से सवाल पूछता है। तो लगभग बहुत बार ऐसा हुआ है कि 50 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी होते हैं। जो मैथ वाला सेक्शन होता है उसमें भी रीजनिंग के सवाल रहते हैं। अब मेरे दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 4543 है, हर किसी को पता है। देखो यार, यूपीएसआई 2017, इसमें 3307 वैकेंसी थी। लगभग 6.30 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए, तो हर सीट के लिए कंपटीशन था 190। 2021 में 9534 सीटें थी, 15,42,142 बच्चों ने फॉर्म भरा, और 161 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा था। लेकिन 2025 में मेरे भाई क्या हुआ कि वैकेंसी घट के आधी हो गई, आधी से भी कम हो गई, और फॉर्म बढ़ गए। 15,75,760 फॉर्म भरे गए, और अब जो है वो हर सीट पे 346 बच्चों का कंपटीशन है। हर सीट पे 346 बच्चों का कंपटीशन है। तो यहां कंपटीशन एक सीट पे 190 बच्चों का था, यहां 161 बच्चों का था, और यहां 346 बच्चों का था। मेरे दोस्त, एक बात और भी ध्यान से समझिएगा, 2017 का जो पेपर था ना, वो सबसे हार्ड पेपर था अभी तक का, और हो सकता है कि 2025 में भी पेपर डिफिकल्ट बने। कारण क्या है कि 346 बच्चों में से छटनी करनी है, और आसान पेपर जाएगा तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, और कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी तो लोग चिल्लाते रहेंगे इतने नंबर कहां से लाएं। तो इसलिए हो सकता है कि पेपर मुश्किल बने, और अगर पेपर मुश्किल बनेगा तो कट ऑफ तो लो रहेगी, लेकिन आपको वही हालात देखने पड़ेंगे जो 2017 में। अगर मेरे बच्चे में 2017 की कट ऑफ की बात करूं ना, तो मात्र 252 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं 2021 की बात करूं तो कट ऑफ गई थी 316। ध्यान देना, कट ऑफ 316, कट ऑफ 316, जबकि यहां कट ऑफ थी 252, क्योंकि यहां जो रूल था वो था हार्ड पेपर का। मतलब पेपर का लेवल जो था वो हार्ड लेवल था, है ना। तो मेरे बच्चे, जब जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट आएगा, कट ऑफ डाउन आएगी।
और मेरे मन की गवाही कहती है कि 2025 का पेपर अच्छा खासा मिलेगा, जो 14 और 15 मार्च को होना है। वैसे भी 2 ही दिन ये एग्जाम होने जा रहा है, तो आपको टॉप नॉच क्वेश्चन मिलेंगे। अब मेरे ये असेसमेंट है कि अगर पेपर नॉर्मल रहा मेरे बच्चे, अगर पेपर नॉर्मल रहा तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी जैसा 2021 में था, तो मेरे बच्चे लगभग 320 से लेके और 330 के बीच में कट ऑफ वेरी करेगा अगर पेपर नॉर्मल रहा, है ना, जिसकी संभावना मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही, क्योंकि 320 330 कट ऑफ मतलब थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर 2017 के जैसा पेपर हुआ, 2017 जैसा पेपर हुआ, तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कि अगर हार्ड पेपर हुआ तो 260 265 इस रेंज के बच्चों का भी उत्तर प्रदेश दरोगा में सिलेक्शन हो रहा होगा अगर पेपर हार्ड हुआ तो। अगर नॉर्मल पेपर हुआ तो 320 से 330 की रैंक रह जाएगी। अब अगली लड़ाई पर चलते हैं मेरे बच्चे, और वो ये, आपको सिलेबस सारा पता है। देखिए यार, मैं हर एक भाई को ये बात कह रहा हूं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, और ये मॉक टेस्ट हर संडे कंडक्ट होता है, हर संडे कंडक्ट होता है मेरे बच्चे मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए 1 रुपए भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पेपर है। हर एक बच्चे को प्रॉपर एक बुकलेट फॉर्म में पेपर मिलेगा सील के साथ, जैसे आपका एग्जाम पेपर में आना है ना। उसमें 18-19 पेजेस होंगे, उस पूरा पेपर होगा, जैसे पेपर आएगा उसी फॉर्मेट पे पेपर होगा। और फिर साथ में एक ओएमआर शीट मिलेगी, वहीं पे आपको इस ओएमआर शीट को फिल करना होगा, और ये ओएमआर शीट हमारे सेंटर पे वापसी ले ली जाएगी आपसे, और विद इन 2 डेज अब इनका रिजल्ट भी मेरे बच्चे आपको दे दिया जाएगा। अब ये ऑफलाइन टेस्ट देना कैसे है, कहां कहां सेंटर्स हैं, तो उसके लिए तरीका है, इस वीडियो को देखिए मेरे बच्चों। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कैरियरविल का ऑफलाइन टेस्ट यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है, और कहां कहां, और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लें। जैसे ही मेरे बच्चे आप कैरियरविल ऐप खोलेंगे, होम पे जा रहे होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ न्यू आ रहा है या एसएससी, तो इसको स्क्रॉल करेंगे। जैसे बैंकिंग आया, डिफेंस आया, स्टेट एग्जाम आया, इसको स्क्रॉल करते रहिए। रेलवे है, श्योर 60 गुरुकुल के लिए है, फिर यहाँ ऑफलाइन टेस्ट का एक टैब आया, इस ऑफलाइन टेस्ट वाले टैब को आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट खुल के आ जाएगा। तो इसको जब ऊपर करेंगे इस तरह से, तो यहां पे है मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और शुरुआत में तो अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी हम आपको अलाउ करेंगे मॉक टेस्ट वहां पे जाने के लिए। और यहां से फिर लिस्ट लगनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी कि किस किस जगह पे हम ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे कैरियरविल ऑफलाइन मुखर्जी नगर में करा रहे हैं, मोदी नगर गाजियाबाद में कराने लग रहे हैं, ऐसे ही मेरे बच्चे फिर हम आगरा में कराने लग रहे हैं। तो पूरा ही एड्रेस बीकानेर वाला एंड विशाल मेगा मार्ट 3rd फ्लोर नियर भगवान टॉकीज आगरा। तो इस तरीके से यहां पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है कि हम कहां कहां टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। आपको ये लिस्ट कब चेक करनी है? आपको ये लिस्ट चेक करनी है लगभग शनिवार को दोपहर को, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स अभी हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं जहां ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस 7 तारीख को, यानी 7 दिसंबर को जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, उसमें आपके शहर में ये टेस्ट कंडक्ट ना हो रहा हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन विश्वास मानिए 1 से 2 सप्ते के अंदर अंदर हम यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। हम बहुत सारी ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे टेस्ट इजीली कंडक्ट हो सके, क्योंकि हम बच्चों से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना चाहते हैं। तो फिर से समझा दूं, यहां ऑफलाइन टेस्ट वाले टैब को क्लिक करना, और उसका ध्यान लिस्ट मिल जाएगी आपको कहां कहां ये टेस्ट हो रहा है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे देख ली भाई वीडियो। अब जरा अगली बात को समझिए। देखिए यार, सिलेबस के बारे में आपको अच्छे खासे से पता, काफी दिनों से आप तैयारी करने लग रहे हैं। एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं कि भैया ये हिस्सा 160 नंबर का आता है। अगर मेरे बच्चे हम बात करें मैथ की, और चैप्टर वाइज वेटेज अगर मैं निकाल के दूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 4 सवाल अलग अलग वेरी करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के और टाइम वर्क के 3 से 4 सवाल होते हैं। नंबर सिस्टम 2 से 3 सवाल, CISI 2 से 3 सवाल, DI के 3 से 4 सवाल रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। और इस बार ऐसा हो सकता है कि DI के सवाल थोड़े बढ़ भी जाएं। उसका कारण है कि जब ऑफलाइन पेपर होगा ना, तो उनके पास इतनी फ्रीडम होती है कि बच्चे के हाथ में पेपर रहेगा तो एक एक फिगर बना के एक पेज पे उसके साथ साथ 4 सवाल दे सकते हैं। यानी एक DI बना है, उसी के साथ 4 सवाल बना दे, और ऐसे 2 DI बना के आपको दे दे। HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, इन सबसे एक एक 2 सवाल आते हैं। मिसलेनियस से 3 से 4 सवाल रहता है। ऐसे मेरे बच्चे ये रहता है रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज। अब बात करते हैं मेरे बच्चे हम GK GS के वेटेज की। तो GK GS में आपको समझना होगा कि पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 16 से
18 सवाल लगभग लगभग पॉलिटी के पूछे जाते हैं, है ना। जो यूपीएसआई को लेके झंडा उठाया जाता है मूल विधि का, तो मूल विधि की उतनी वैल्यू नहीं है मेरे बच्चे जितनी पॉलिटी की वैल्यू है। मूल विधि का अगर मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, और मैं सारी जीएस की टीम के साथ बैठकर उसका एनालिसिस आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, तो जो ये मूल विधि है इसके 4 से ही सवाल हर शिफ्ट में आए। एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 8 सवाल मूल विधि से पूछे गए हैं। एक बच्चा और बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और वो यूपी जीके के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि यूपी जीके का सच मायने में सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है। तो यूपी जीके बहुत वजनदार टॉपिक नहीं रह रहा है, एक ही सवाल पूछा गया है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये कि बच्चे इकोनॉमिक्स को लेके सीरियस नहीं है, जबकि इकोनॉमिक्स में हर शिफ्ट में मैंने देखा हर सेट में 4 से 5 सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री 3 से 4 सवाल है मेरे बच्चे, साइंस से एक ही सवाल पूछा जाता है, इकोसिस्टम से एक सवाल है, करंट अफेयर से एक ही सवाल पूछा गया, और साइबर क्राइम और एक सोशल साइट वगैरह इन पे एक ही सवाल पूछा गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भैया पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है, और पॉलिटी को बहुत तरीके से पढ़िए, और उन टीचर से पढ़िए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अभिषेक सुमन सर टाइप जैसे लोगों से, जिनको बहुत गहन मतलब एक एक शब्द की बहुत गहनता से पता है, ताकि आपका एक भी सवाल मिस ना हो। ये मेरे बच्चे हिंदी का टॉपिक वाइज विवरण है। ये मैंने आपको बताया कि यार सिलेक्शन की कड़ी यही है कि आपका कंप्लीट तो सिलेबस हो रखा हो, आप अपने हर टॉपिक का क्विक रिवीजन करते चले जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं, और लगातार मॉक करते रहें। और हर संडे हम एक मॉक कराने लग रहे हैं, और इसी मॉक का उससे नेक्स्ट डे हम लाइव डिस्कशन भी करा रहे हैं यूट्यूब पे, लाइव यूट्यूब पे डिस्कशन भी करा रहे हैं, ताकि हर बच्चे उसका सॉल्यूशन को देख भी पाए। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आते हैं वीडियो में, और वो ये कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं, ये मॉक सीधे हमारे घर पे भेज दें। मेरे बच्चे, हम ऐसा कर देंगे, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 से 12 दिन का, और हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपके घर भेज देंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस सिंसियरिटी से उस ऑफलाइन मॉक को अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं जिस सीरियसनेस से आपको करना चाहिए था। सच बात यह है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके घर के पास में ही जो सेंटर पड़ रहा है कैरियर ऑफलाइन मॉक का, उस सेंटर पे यार एक दिन संडे को जाना है। मैं मानता हूं कि 2 घंटे का पेपर है, तो 2-2.5 घंटे आपके आने जाने में खराब हो जाएंगे, लेकिन विश्वास मानो वो जो फील आएगा ना, और जो पूरे यूपी के बच्चों में आपकी जो रैंकिंग आएगी, वो एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। और जिन बच्चों ने मेरे भाई अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी तक कमजोर पड़े हुए, वो मेरे भाई कैरियर ऐप का सहारा ले सकते हैं। कैरियर ऐप पर मात्र ही 599 रुपए में हमने यूपीएसआई का बैच ला दिया है, ठीक है जी। और क्योंकि ये जो बैच है ये काफी दिनों से स्टार्ट हो रखा है, और इसकी जो वैलिडिटी है अब वो भी 2 साल रखी हुई है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी बैच के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है और रिवीजन बैच भी मिलने लग रहा है। नमस्कार।